बेकाबू ट्रक स्कूल में घुसा, बड़ा हादसा टला, पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। इनेलो बसपा बंद का रहा पानीपत में मिला जुला असर। शहर में 12 बजे तक, स्मालखा में 10 बजे और सनोली में 11 बजे तक रहा बंद। आए दिन राजनीतिक पार्टियों के बंद के आह्वान पर व्यापारी हुए नाराज, कहा अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में करते हैं बंद। विश्वकर्मा जयंती की तैयारियों को लेकर श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग, देवेंद्र ढाबे पर भी पहुंचे सैनी। स्मालखा में कांग्रेस की बदलाव रैली की तैयारियां पूरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे मुख्य वक्ता। स्मालखा स्थित वैश्य कन्या महाविद्यालय में 8 विभाग की ओर से फ्रेशर पार्टी का आयोजन, अन्नू बनी मिस फ्रेशर तो मोनिका ने जीता मिस डांसर का खिताब। पेट्रोल के बड़े दामों को लेकर यूथ कांग्रेस ने दिखाई गांधीगिरी। शटरलेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भीम सचदेवा ने की अध्यक्षता। स्मालखा ग्राम सचिव व सरपंचों को डिजिटलाइजेशन से करवाया जाएगा अवगत, आसानी से कर सकेंगे कंप्यूटर पर काम। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि 11 तारीख से फिर शुरू करेंगे धरना प्रदर्शन। अलविदा तनाव, तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग दूर भगाएं। समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान सेक्टर 25, हुडा ग्राउंड, नजदीक मित्तल मेगा मॉल, पानीपत। आयोजक ब्रह्म कुमारीज, पानीपत। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इनेलो बंद का असर जिले में मिला जुला देखने को मिला। पानीपत शहर में व्यापारियों ने 12 बजे तक दुकानें बंद रखी, तो वहीं स्मालखा में 10 बजे तक दुकानें बंद रही। सनोली में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश में इनेलो पार्टी के बंद के आह्वान के चलते आज शहर में 12 बजे तक दुकानें बंद रही। इनेलो नेता कुलदीप राठी और देवेंद्र कादियान सुबह ही जुलूस की शक्ल में दुकानें बंद करने का आह्वान करते नजर आए। जो हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और BSP का जो बंद का आह्वान था, मैं सबसे पहले तो सभी व्यापारी भाइयों का, दुकानदार भाइयों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देकर के पूर्ण रूप से पानीपत को बंद करने का काम किया। और सभी व्यापारी भाइयों का और सभी हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल की टीम है और सभी BSP के जो पदाधिकारी हैं, सभी का, इनेलो प्रत्येक कार्यकर्ता का भी इसमें हाथ जोड़ करके सभी ने जो अपील की उसका पूर्ण रूप से हमारे को समर्थन मिला है और हम इस बात का व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करते हैं। हमारा आज का जो बंद का आह्वान है 8 सितंबर का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बसपा का जो हरियाणा बंद का आह्वान है वो GST को लेकर, नोटबंदी को लेकर, SYL के पानी को लेकर, आए दिन लूटपाट, रोजगार को लेकर, डकैती को लेकर, हत्याएं हत्याएं और बलात्कार को लेकर जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम से आप सभी पत्रकार माध्यम के साथियों से और ये इतना बड़ा जो युवाओं का हजूम आज देखने को मिल रहा है, इनकी अपार मेहनत की वजह से और सभी व्यापारी भाइयों, दुकानदार भाइयों के सहयोग और समर्थन से जो ये बंद आज सक्सेस हुआ है। मैं मीडिया वादियों के सामने आप सभी व्यापारी भाइयों का और जितने मेरे साथ युवा साथी
इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के, बसपा के और पूरे जिले के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। स्मालखा और सनोली में भी बंद का असर मिला जुला रहा। स्मालखा में 10 बजे तक की दुकानें बंद करवा पाए। इनेलो नेता रणधीर देहरा, सुभाष शर्मा, लेखराज खट्टर, फूलवती, सुमन मछरोली के अलावा कई नेता मौजूद रहे। लोगों से प्रार्थना की जा रही है कि लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे डीजल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। बीजेपी सरकार आने से पहले कहते थे कि हम डीजल के रेट आधे कर देंगे, उन्होंने आधे करने के बजाय इसको डबल कर दिया है। आम आदमी, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये बिजली के रेट जहाँ पे एक बल्ब और एक ट्यूब जिस घर में होती है उसके भी तो 2000 रुपये के बिल आ रहे हैं। तो ये इस सरकार ने गरीब आदमी को मार दिया है। इस गूंगी बहरी सरकार की आँख खोलने के लिए हम इस बंद के लिए आह्वान कर रहे हैं। वहीं सनोली में इनेलो नेता फूलवती, ब्रह्मपाल रावल, प्रेमलता सनोली में दुकानदारों से हाथ जोड़कर दुकानें बंद करवाते नजर आए। हरियाणा में जब भी किसी पार्टी का जुल्म अत्याचार होता तो चौटाला साहब की INLD पार्टी गरीब के लिए, सभी बिरादरी के लिए, संघर्ष के लिए रोड पर उतरती है और आज वही हालात बने हुए हैं। हम आज रोड के ऊपर हैं। आज हरियाणा बंद है। 8 तारीख को चौटाला साहब के आदेश थे जिसमें व्यापारी वर्ग दुखी था। SYL को लेके, डीजल को लेके हर वर्ग दुखी था। राजनीतिक पार्टियों द्वारा आए दिन भारत बंद को लेकर व्यापारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि कांग्रेस राज में भाजपा बंद करवाती थी तो अब इनेलो और कांग्रेस बंद करवाती है। इसी को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने लोगों से बातचीत की। सर, ये हर एक पार्टी जो भी सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट ही होती है और हमेशा ही हर पार्टी अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। इससे आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। इससे कोई नेशनल लॉस तो होता ही होता, आम जनता को भी बड़ी दिक्कत होती है जिससे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बाजार बंद करना और ये इस तरह का काम कोई अच्छा नहीं है जी। हर पार्टी एक स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने टकराव के लिए करती है सब कुछ। ये जो लोग बाजार बंद कर रहे हैं ये सब अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस थी कि राज में बीजेपी वाले, इनेलो वाले करते थे। आज बीजेपी है तो इनेलो वाले कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, पहले मंदी का दौर चल रहा है और ऊपर से सारा दिन की दुकानदारी खराब हो जाती है, गाहकी खराब हो जाती है। इसके अंदर इनको करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? परेशानी तो दुकानदार को हो रही है और कहते हैं आप लोग हमारा समर्थन करो। किस बात का समर्थन करें? जो दुकानदार जब रोटी नहीं खाएगा तो किस बात का समर्थन करेगा? इनका जो वो काम नहीं करेगा सारा दिन। महंगाई तो जो बढ़ रही है वो बढ़ ही रही है। या तो उस पर कंट्रोल करें, इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता जा ही रहा है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी है, हर गवर्नमेंट के उसमें राज में बढ़ ही रहा है। जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर एक चीज़, चाहे वो बेसिक से लेकर ऊपर तक सब बढ़ता ही चला जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो आम आदमी को पड़ता है। बाजार बंद से कुछ नहीं है। अगर बंद करना ही है तो सांकेतिक 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का रखवा देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा है। आज इनका है, 2 दिन बाद कांग्रेस वालों का है। अगर इसी तरह बाजार बंद होते रहे तो काम तो पहले ही जिस तरह के सबको पता और आगे और काम खराब हो जाएगा। बाजार बंद होने कोई फायदा तो है नहीं। महंगाई आगे बढ़ी हुई है बहुत। कांग्रेस आगे फिर सोमवार को फिर बंद कर रही है भारत। ये क्या सहयोग देगा? कभी बंद करो कभी खोलो, ये फिर सहयोग है। ये तो मार्केट में अब जो काम का तो रुपए की चोनी भी नहीं है और जो लेबर का खर्चा है, एम्प्लॉइज़ का खर्चा वो देना पड़ता है। हर एक को पैसा चाहिए। सरकार जो भी आई है वही पॉलिसी, पहले भी यही थी, अब भी ये कुछ नहीं है। बस पार्टी हैं अपने अपना भाषण दे। हमें तो जैसे कहेंगे अपनी सेफ साइड के बंद रखना पड़ता है और रखेंगे क्या ना। ये जो आज बाजार बंद हुआ है ये तो रोज़ का ही काम हो चुका है। इतनी बढ़ती महंगाई में ये जो बाजार बंद करवा देते हैं, कभी इनेलो वाले, अब सोमवार को कांग्रेस वालों ने भी यही काम कर रखा है। हम बाजार वाले कहाँ जाएं? हमें तो अपने घर पे दुकानों पे ताले लगाकर और गुरुद्वारों में रोटी खानी पड़ेगी। इस तरह से चलता रहा तो ये महंगाई तो और बढ़ती रहेगी। क्या कर सकते हैं हम? बस बाजार वालों को तो आके वो एप्लीकेशन दे दी जाती है या बता देते हैं कि इस तारीख को आपने बाजार बंद रख रहे हैं। ये महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं या महंगाई को घटा रहे हैं? बाजार बंद को लेके आज जो ये बंद हुआ है, इसमें सबसे पहले तो एक दुकानदार तो परेशान है ही है कि दुकानदार की कमाई का नुकसान है ही है। सेकंड कि अगर ये जो बंद आज इनेलो ने बंद करवाया, कल कांग्रेस बंद करवा देगी। हर सरकार में जो भी सरकार आती है कि अगर आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस और इनेलो ने बंद करवा दिया, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो दूसरे बंद करवा देंगे।
लेकिन एक इसमें आम दुकानदार, हम दुकानदार, एक छोटा दुकानदार वो तो पिस गया, उसकी आज 3 बजे या 4 बजे मार्केट खुली। आप ये बताओ कि इस बंद से एक दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा? दुकानदार तो खाली नुकसान में ही जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं दुकानदार को। कहीं लगे कि हाँ जी एक दुकानदार भी इससे कोई कमाई हो रही है या कोई से कर रहा है, कुछ नहीं, बंद करके वो परेशान ही हुआ। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सर्व कर्मचारी संघ आज सीएमओ से मिलने पहुंचा और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर घोर निंदा भी की। वहीं उनका कहना है कि 11 सितंबर को ये धरना फिर से किया जाएगा। 25 अगस्त 2015 को सरकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमारी इन बातों पर समझौता हुआ था और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अब आपकी जो जायज मांगे उनको लागू कर दिया जाएगा, जिसमें 4200 ग्रेड पे और 900 रुपये वर्दी भत्ता कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में बात थी और जो टेक्निकल का मुद्दा था कि सभी कर्मचारियों को टेक्निकल किया जाएगा। लेकिन उन मानी गई मांगों को सरकार ने बार बार बातचीत के द्वारा माना है कि आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। इस सरकार के तानाशाही रवैये के कारण हमने 27 तारीख से हड़ताल पर जाना पड़ा और सरकार से ये मांग करते हैं सरकार होश में आकर बात करे, नहीं तो स्वास्थ्य के कर्मचारियों की जो हड़ताल चली हुई है, अभी तो एमपीएचसी के कर्मचारियों की हड़ताल है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की आज जींद में तालमेल कमेटी हरियाणा की एक मीटिंग है, उसमें भी वो फैसला लेने पर मजबूर होंगे कि स्वास्थ्य के तमाम कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। जो एमपीएचडब्ल्यू की जो हड़ताल थी, सरकार ने गैर कानूनी तरीके से उन कर्मचारियों के साथ मतलब जो व्यवहार कराया है, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन उसकी निंदा करती है और हमने कल भी सरकार से मांग करी थी सरकार अपने इस अवच्छेद खंडों से बाहर जाए, अन्यथा ये आंदोलन एमपीएचडब्ल्यू का ना होकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का आंदोलन होने जा रहा है। और 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हो रहा है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर, बिजली के अंदर बिजली का जो कर्मचारी है कम से कम 10 और 12 हज़ार के करीब वहाँ पहुँचेगा। उसमें हमारी जो पूरी टीमें थी पूरे प्रदेश की सभी जिलों में उन्होंने कर्मचारियों से जनसंपर्क किया और जनसंपर्क के बाद कर्मचारियों में विधानसभा घेराव के लिए उत्साह है और हमारे पानीपत से भी लगभग 800 के करीब कर्मचारी बिजली का थर्मल सहित विधानसभा कूच में शामिल होगा। उसके लिए हमने बसों का इंतजाम किया, सभी दफ्तरों से हमारी बसें जाएंगी और सरकार से आज मांग करें हम कि एमपीएचडब्ल्यू की जो हड़ताल है सरकार पिछली सरकारों से सबक ले। और 8 मुख्यमंत्री तो हमने भी देखे हैं जिन्होंने एस्मा लगाई, धारा 311 टूएबीसी लगाई और हमारे नेताओं पे 19 लाख तक जुर्माना करा, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी विश्वकर्मा जयंती की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पानीपत पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार विश्वकर्मा जयंती करनाल में मनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों श्रमिक भाग लेंगे। पानीपत पहुंचे श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवारवाद कांग्रेस ने चलाया था और अब बीजेपी में देशवाद है और उनका सबका काम, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। वहीं तेल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में सवाल पूछने पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें तय की जाती हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। वहीं उन्होंने तेल की बढ़ी हुई कीमतों का ठीकरा भी कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार जाते जाते तेल की कीमतें 70 रुपए प्रति लीटर पहुंचा गई। वहीं महंगाई पर बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि महंगाई भी कांग्रेस सरकार की देन है। आज बीजेपी की सत्ता में आने के बाद महंगाई पर कंट्रोल है। नायब सिंह सैनी इसके बाद देवेंद्र ढाबे पर तरुण छोकरा द्वारा लगाए गए ब्लड कैंप में भी गए। इस मौके पर शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के अलावा कई नेता मौजूद रहे। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को जो श्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं और पिछले वर्ष सोनीपत के अंदर, उससे पिछले वर्ष हांसी में हमने वहाँ पर भारी संख्या के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है
चाहे वो मिस्त्री का काम करता है या वो कार ठीक करने का काम करता है या पंचर लगाने का काम करता है या कोई हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, उन्हें इंडस्ट्री लगा रखी है, ऐसे सब व्यक्ति जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, ऐसे सब व्यक्ति वो हमारे विभाग के साथ जुड़े हुए होते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ऐसे सब लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करते हैं, उन सब लोगों को, और विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, उनके अंदर जागरूकता है कि हमने ये लाभ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर हमने ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करनाल के अंदर अब आयोजित किया है कि जो नगर निगम के भी चुनाव हैं और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा का बिना भेदभाव के विकास किया है, नहीं तो लोग एक साल के बाद ये चर्चा शुरू कर देते थे भी वही एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश की अनदेखी हो रही है। और अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने नजदीकियों को लाभ पहुंचाना, ये पूर्व की सरकारों का कार्य रहा है, परंतु आज समान रूप से सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 के अंदर गद्दी को छोड़ा था तो लगभग मेरे ख्याल से 28 रुपये पेट्रोल डीजल का भाव था, 30 रुपये के करीब 29 रुपये था। और जब मनमोहन सिंह जी आए उन्होंने आकर के इतना उसको पीक के ऊपर ले गए कि उस 70 रुपये लोगों को मिलने लगा। कांग्रेस के लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई के ऊपर रोक लगाई है, आज महंगाई नहीं बढ़ी है। अगर आप उसका भी देखेंगे कि जो कांग्रेस ने इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए थे तो नरेंद्र मोदी जी लगातार, अगर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव तय होते हैं और उसके अंदर अगर वो बढ़ते हैं तो बहुत कम मात्रा के अंदर बढ़ते हैं, अगर पीछे से तेल का भाव कम होता है तो एकदम यहाँ भी कम हो जाता है। लोगों को इस बात की संतुष्टि है और वो देख भी रहे हैं, परंतु कांग्रेस ने तो आकर के लगातार बढ़ाने की बात की, उसको कम करने की बात नहीं की। जितनी महंगाई कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बढ़ी थी मेरे ख्याल से उतनी महंगाई आज लगातार, चाहे दाल के भाव ले लो, चाहे किसी और सामान के, आम जन जिसकी महिलाओं को मालूम है कि हमारी रसोई का बजट जो कांग्रेस के समय के अंदर बहुत हाईएस्ट चला गया था, आज वो बजट कम होकर के उसकी जेब के अंदर जा रहा है, वो पैसा बच रहा है। डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए स्मालखा स्थित हार्टोन कंप्यूटर सेंटर द्वारा खंड के सरपंचों व ग्राम सचिवों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 10 सरपंचों व 3 ग्राम सचिवों ने भाग लिया। कंपनी के मैनेजर एमएल अग्रवाल ने बताया कि सरपंचों व ग्राम सचिव को पत्र भेज सूचित किया जाता है कि 4 से 9 सितंबर, 10 से 15 सितंबर और 17 से 22 सितंबर तक 3 भागों में सरपंचों व ग्राम सचिव को हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर स्मालखा द्वारा 6 दिवसीय बेसिक ऑफ कंप्यूटर व पीईएस एप्लीकेशन के संबंध में आयोजन किया जा रहा है। हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर मैनेजर एमएल अग्रवाल ने बताया कि सरपंचों व ग्राम सचिव को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की जानकारी दी जाएगी, जिससे वो कंप्यूटर पर काम करने में सक्षम हो सकेंगे। इस मौके पर डीपीएम पंचायत पानीपत चरण सिंह व बीडीओ जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। हमारे जो ग्राम सचिव हैं और सरपंच हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है HIRD नीलोखेड़ी के सौजन्य से, और उसमें हमारे जो हार्ट्रोन्स हैं ये उसमें शामिल हैं। और इसमें जो हमारे सरपंच और ग्राम सचिव हैं उनको 4 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक 3 ग्रुप्स में 6-6 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और उस ट्रेनिंग में इनको एक तो कंप्यूटर का बेसिक बताया जाएगा, जिसमें आपका जैसे चिट्ठी वगैरह लिखना, ईमेल आईडी, इंटरनेट, इन सब की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हमारा जो पंचायत का एंटरप्राइज सूट है उसके अंदर जो हमारी मुख्य जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट, प्रिया सॉफ्ट, इन सब के बारे में हमारे सरपंच और ग्राम सचिव को बताया जाएगा, ताकि वो अपना जो पंचायत से रिलेटेड काम है और जो रोज़मर्रा का कंप्यूटर के ऊपर काम है वो उसको आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकें। स्मालखा नई अनाज मंडी में स्थित वैश्य कन्या महाविद्यालय में आर्ट विभाग की तरफ से फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने एकाएक प्रस्तुति भी दी।
फ्रेशर पार्टी के कार्यक्रम की शुरुआत प्रिंसिपल सुनीता आहूजा ने की। प्रिंसिपल ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति ही एक ऐसा खजाना है जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिससे देश, परिवार व स्वयं को लाभ प्राप्त होता है और नई नई बुलंदियों को छुआ जा सकता है। इसलिए छात्राएं पढ़ाई के दौरान मिले इस ज्ञान को बेकार ना जाने दें। आने वाले समय में सभी छात्र छात्राएं देश की सेवा में पूर्ण सहयोग करें। आहूजा ने कहा कि कोई कभी अपने आप को कमजोर ना समझे और अपनी उम्मीद को जिंदा रखे। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। रंगारंग कार्यक्रम में छात्राओं ने जहां पंजाबी, हरियाणवी व अन्य गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं रैंप पर मॉडल बनकर उतरते हुए जमकर तालियां बटोरी। वहीं कार्यक्रम में मिस फ्रेशर अन्नू व मिस डांसर का खिताब मोनिका को मिला। इस अवसर पर रेणु गुगलानी, अंजू अग्रवाल, निर्मला, अर्चना, अन्नू, सुनीता आदि मौजूद रही। रविवार को स्मालखा में कांग्रेस नेता संजय छोकर द्वारा आयोजित बदलाव रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस रैली को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला संबोधित करेंगे। स्मालखा की अनाज मंडी में रविवार को बदलाव रैली होने जा रही है। ये रैली स्मालखा में कांग्रेस की टिकट की उम्मीदवारी जता रहे संजय छोकर के लिए अहम मानी जा रही है। रैली में लाखों लोग पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रैली के संयोजक संजय छोकर का कहना है कि भाजपा सरकार की नीतियों से आमजन दुखी है और अब वक्त आ गया है कि भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंका जाए। छोकर का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, इसी को लेकर रैली का नाम बदलाव रैली रखा गया है। बहुत बढ़िया तैयारी हमारी है और जिस तरह से हमने रैली को लेकर घूमे पूरे हलके में, पूरे इलाके में, बहुत ही उत्साह लोगों में है और साफ तौर पे लोगों से जब हम मिले, बात करी तो कांग्रेस के को लेके और कांग्रेस के नेताओं को लेके, हमारे को लेके बहुत उत्साह है लोगों में। बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा सहयोग लोगों का हमारे को इस रैली में मिला है और मुझे लगता है इस इलाके की ऐतिहासिक रैली होगी। लगभग हमारे को लग रहा है लगभग 30,000 के करीब लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे और इस का नाम इसलिए बदलाव रैली रखा है हमने कि पूरे प्रदेश में इस रैली के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक नया माहौल बने, बदलाव आए। जो 4 साल से बीजेपी की सरकार से लोग दुखी हैं, लोग बदलना चाहते हैं उसको, और इस रैली के बाद एक नया मैसेज, एक नया संदेश, एक नई आवाज़ चंडीगढ़ तक, दिल्ली तक, नेताओं तक जाए कि लोग आज बदलाव के लिए तैयार हैं। हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष ईश्वर नैन का कहना है कि ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी तो बदलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्रूर नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज और राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी संबोधित करेंगे और उस रैली की अध्यक्षता और रैली के आयोजक जो इस स्मालखा की आवाज़ भी है और हमेशा यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी में आवाज़ उठाने वाले भाई संजय छोकर जी कल यहाँ से बिगुल बजाएंगे और इस बदलाव रैली का संदेश हरियाणा के सचिवालय तक और भारत की संसद तक सुनाई देगा। ग्रामीण हलके से टिकट की उम्मीदवारी जता रहे सुरेश गुप्ता भी रैली को लेकर कई दिनों से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। गुप्ता का कहना है कि हजारों की संख्या में अनाज मंडी पहुंचेंगे। हमारी बदलाव रैली है स्मालखा में और माननीय रणदीप सुरजेवाला जी जो मीडिया प्रभारी हैं पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के, वो मुख्य अतिथि हैं। पूरे जिले में आसपास के जितनी भी जिले पड़ते हैं सब में बड़ा चाव है और बड़े बढ़ चढ़कर गांव से, शहर से बहुत लोग हजारों की संख्या में हर जगह से आएंगे
और बहुत शानदार रैली होगी। कई हजार आदमी मेरे साथ जाएंगे और हजारों लोग चारों तरफ से आएंगे और एक पानीपत जिले में पिछले 10 साल में बहुत बड़ी रैली होगी। ये बदलाव रैली का नाम से आप अंदाज़ा लगा लो कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये पानीपत जिले का एक ऐसा सेंटर पॉइंट है समाल का, ऐतिहासिक ये जगह इसको बताते हैं। कल की रैली भी जो एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, नाम से आपने मैंने बता दिया बदलाव, तो बहुत बड़ा बदलाव कल की रैली के बाद है। पूरे हरियाणा में बदलाव की लहर दौड़ेगी। पहले भी पूरा आप देख रहे हैं कांग्रेस की जो रैलियाँ चल रही हैं, दबा के एक से एक बढ़िया रैलियाँ हरियाणा में चल रही है। आज जनता का मूड, पूरी क्षेत्र का मूड जो है कांग्रेस की तरफ है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पानीपत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू ने जीटी रोड स्थित स्काईलार्क पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। जितेंद्र कुंडू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले देश व प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उनमें से किसी वादे पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी है। 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, उस समय पेट्रोल के दाम 67 रुपए प्रति लीटर व डीजल के लगभग 56 रुपए प्रति लीटर थे, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम आज 80 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेश अहलावत, सौरभ चहल, अरविंद शर्मा, एडवोकेट गौरव चौध आदि उपस्थित रहे। आज हमने कांग्रेस की संस्कृति के अनुरूप गुलाब का फूल देकर शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है और लोगों को बताया है कि जो ये भाजपा पार्टी पहले कहती थी कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो आपके अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम आधे रेट पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये शर्म की बात है कि इनकी सरकार रेट घटाने की बजाय रेट को इन्होंने दुगना कर दिया है। आज आप देखिए कि दुनिया में 15 कंट्री ऐसी है जिनको भारत तेल निर्यात करता है और उन्हें 34 रुपए के हिसाब से पेट्रोल निर्यात करता है, और भारत के लोगों पर 80 से ऊपर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। ये रुपया जाता कहाँ है? हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, क्या ये रुपया उनके फेवरेट जो कॉर्पोरेट हाउस, जो उनके बिजनेसमैन मित्र है अंबानी अडानी, क्या ये उनके पास जा रहा है? और आज प्रति बैरल 50 रुपए है। 113 रुपए बैरल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का रेट मेंटेन रखा, और आज ये लोग 50 रुपए, जो 50 रुपए डॉलर बैरल है, उस रेट के हिसाब से भी इतना महंगा तेल दे रहे हैं और लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। तो यही हमारी बात है। शटरलेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान भीम सचदेवा ने की। भीम सचदेवा का कहना है कि शटरलेस उद्योग आजकल भारी संकट में है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आज धागे का दाम 30 से 35% तक बढ़ चुका है, जिस कारण धागे से तैयार माल जैसे कपड़े के दाम बढ़ाने में काफी कठिनाई होगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्री को बर्बाद करने में चीन की बेतहाशा आयात भी एक कारण है, और इस सब के लिए एसोसिएशन ने सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। आज हमारी शटरलेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लिए बैठक की गई है। इसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे सरकार ने सबसे पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लगाई, फिर जीएसटी में 3-4 बदलाव किए, उससे हमारी शटरलेस की जो इंडस्ट्री है इस टाइम तबाह हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज जो प्रॉब्लम है, आज पॉलिस्टर यार्न जिससे ये सारा फैब्रिक बनता है वो 30 से 40% अप हो चुका है, जो हमारे इसमें कहीं भी हमें पड़ते से बाहर हो गया है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारा फैब्रिक इस समय सेल नहीं हो रहा, सीजन होने के भी बावजूद भी, क्योंकि चाइना से फैब्रिक काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है। उस इंपोर्ट की वजह से आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री लगभग तबाह हो चुकी है, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं इस पे कुछ गौर करे, और ताकि ये इंडस्ट्री दोबारा से सरवाइव कर सके। गांव छाजपुर के राजकीय स्कूल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाइक सवारों को बचाने के चलते एक ट्रक स्कूल की दीवार से जा टकराया। छाजपुर के राजकीय स्कूल में आज सुबह जब सभी बच्चे अपनी कक्षा में पहुंचे, तभी अचानक एक अनियंत्रित ट्रक स्कूल की दीवार से जा टकराई और स्कूल की दीवार टूट गई। हादसा होने पर डरे सहमे बच्चों ने कमरे से बाहर भागकर जान बचाई। ये पूरा हादसा बाइक सवारों को बचाने के कारण हुआ। वहीं अध्यापक ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सनोली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ा रहा था और तभी एक ट्रक आया और उसने दीवार के अंदर
ट्रक एकदम से लगा और तभी जोर से धमाका हुआ और तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर भागा। बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दीवार एकदम से पूरी बिल्डिंग गिरते बची। और ये अगर इसके सामने दीवार होती तो फिर वो ऐसी घटना नहीं होती। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक बाहर कमरे से बाहर दीवार होनी चाहिए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।